गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 17 जर्नी ऑफ अ लेटर पेज नंबर 137 तक हमने समझा था। आज की इस वीडियो में हम आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 138 करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर हैव यू सीन अ टेलीफोन अवर अ मोबाइल। आपने टेलीफोन और मोबाइल आपने कहाँ कहाँ देखा है, तो हमें लिखना है वी हैव सीन टेलीफोन्स अवर मोबाइल्स इन द फॉलोइंग प्लेसेस लाइक टेलीफोन बूथ्स, यानी कि जहाँ पर हम टेलीफोन, पहले जब टेलीफोन इतने चलते नहीं थे तो वहाँ पे एक टेलीफोन प्रॉपर टेलीफोन बूथ बना होता जहाँ पे हम जाकर बातचीत कर सकते हैं। वैसी जगह पर हम टेलीफोन देख सकते हैं। स्कूल्स में टेलीफोन्स होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, होम्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, एंड इन वेरियस ऑफिस, और अलग अलग ऑफिस जहाँ पे आपके पापा या मम्मी वर्क करते होंगे वहाँ पे भी टेलीफोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल, वाई। तुम्हें दोनों में से कौन सी चीज़ें अच्छी लगती, तुम्हें लेटर लिखना पसंद है या फिर फ़ोन कॉल करना पसंद है? तो हमें यहाँ पे लिखना है, ये सेम क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी आया था, तो यहाँ पे आपको लिखना है आई लाइक मेकिंग अ फ़ोन कॉल, मुझे फ़ोन कॉल करना पसंद है, मोर देन राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखने के बजाय। क्यों पसंद है? क्योंकि दिस इज़ अ बिकॉज अ पोस्ट ऑफिस डिलीवर्स अ लेटर टू अ पर्सन आफ्टर 2 to 3 days, क्योंकि जो भी हम लेटर लिखते हैं वो 2 या 3 दिनों के बाद किसी पर्सन के पास पहुंचता है, जबकि मोबाइल फ़ोन से हम इजीली कुछ ही सेकंड में सामने वाले को मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ लेटर रीच योर विलेज सिटी फ्रॉम अनदर विलेज सिटी, यानी कि किसी दूसरे सिटी या विलेज से तुम्हारे गांव में या फिर तुम्हारे शहर में वो लेटर कैसे आता है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस हमने समझी थी। पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपकी वर्कबुक में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो भी किसी भी पर्सन को लेटर लिखना है तो आपको सबसे पहले वो लेटर लिखना है। उस लेटर्स पे आपको क्या करना है, उस जिस पर्सन को आपको भेजना है उसका प्रॉपर एड्रेस आपको उस लेटर में लिखना है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको उस लेटर को पोस्ट, और जो भी बॉक्स होता है लेटर बॉक्स, उसमें आपको उस लेटर को डालना पड़ेगा। और उसके बाद में उस लेटर को निकालने के लिए कौन आता है, जो भी पोस्टमैन होता है, वो जहाँ पे जिस बॉक्स में आपने लेटर डाले होंगे वो सारे के सारे लेटर वो पोस्टमैन लेकर चला जाता है। और उसके बाद में वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं। ठीक है, एरिया वाइज वहाँ पे क्या लगाया जाता है, स्टैंप लगाया जाता है। और बाद में उन्हें जहाँ पर भेजना होता है उस पर वहाँ पे उस किसी बैग में भरकर उसमें वहाँ पे उस सिटी का नाम लिखकर उसको रखा जाता है। या तो ट्रेन के ज़रिए वो जाता है या फिर वो बस के ज़रिए जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 5 नंबर के बाद कौन सी प्रोसेस करते हैं, 6 नंबर की। उसके बाद में लेटर वहाँ पर पहुँचने के बाद अलग अलग एरिया के हिसाब से वहाँ पे लेटर को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद में क्या करता है, पोस्टमैन उन लेटर्स को आपके घर तक डिलीवर करता है, और लास्ट में जिस पर्सन के पास लेटर जाना होता है वहाँ पर वो लेटर जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रोसेस समझनी है। और लेटर में आपको कहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, इस जगह पर। ओके, तो हमें यहाँ पे लिखना है, द लेटर दैट हैज़ बीन पुट इन अ पोस्ट बॉक्स इज टेकन टू द पोस्ट ऑफिस बाय अ पोस्टमैन, यानी कि जो भी लेटर हम लिखते हैं वो पोस्ट बॉक्स में हम जो लेटर डालते हैं वो किसके द्वारा निकाला जाता है, पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन के द्वारा। द लेटर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर, और वहाँ पर वो लेटर्स को अलग अलग एरिया वाइज करते हैं। उसके बाद में द लेटर्स कम टू अवर विलेज बाय ट्रेन, और जो लेटर होता है वो हमारे गांव में ट्रेन के ज़रिए पहुँचता है। द लेटर्स आर अगेन सेपरेटेड, और वहाँ पर लेटर आने के बाद भी एरिया वाइज लेटर को अलग अलग किया जाता है। फ्रॉम देयर, वहाँ से द विलेज पोस्टमैन डिलीवर्स दैम टू अवर हाउस, और उसके बाद में जो विलेज का पोस्टमैन होता है वो हमारे घरों तक वो लेटर हमें पहुंचाता है। ठीक है, विच फैसिलिटीज़ डू वी ऑब्टेन ड्यू टू टेलीफोन्स एंड सेलफोन्स, टेलीफोन्स और सेलफोन के ज़रिए हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिली है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कैन टॉक टू द पर्सन विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स और सेल फोन्स। हम टेलीफोन और सेल फोन के ज़रिए किसी भी पर्सन से हम बातचीत कर सकते हैं। अ सेल फोन कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एट एनी प्लेसेस ऑन द मूव, यानी कि जब भी हमें टेलीफोन की ज़रूरत पड़े हम टेलीफोन के हम किसी भी जगह यानी किसी भी जगह हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हमें डायरेक्टली कॉपी पेन लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि हम सामने वाले पर्सन को लेटर लिखेंगे। हम जब चाहे तब हम फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्सन से बातचीत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आपके एरिया के पास में जो पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस कौन से प्लेस पे है, यानी कि कौन सी जगह पे है उसका नाम लिखना है। उस पोस्ट मास्टर का यानी कि उस पोस्टमैन का कौन सा नाम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कौन सी प्लेस पे है, मोटावास रतनगढ़, और उस पोस्टमैन का नाम क्या है, कांजी भाई पी सोलंकी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर होता है ना उसका यहाँ पे आपको नेम लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको पोस्ट मैन का नेम लिखना है। ठीक है, नागजी भाई चावड़ा, और उसके बाद में आपके एरिया का पिन कोड नंबर क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड नंबर होगा वो आपको लर्न करना है, और पिन कोड नंबर हमेशा 6 नंबर का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी मैंने आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन की थी कि आपको फ़ोन में और लेटर में कौन कौन से सिमिलरिटीज़ है और कौन कौन से डिफरेंस है। ठीक है, एक बार हम वापस देखते हैं लेटर्स और टेलीफोन में क्या क्या सिमिलर होता है, यानी कि उनमें क्या क्या सेम होता है। तो बोथ कैन बी यूज्ड इन ऑल प्लेसेस, यानी कि दोनों हम किसी भी प्लेस में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें लेटर लिखना हो तो हम आसानी से लेटर को डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस होता है, क्योंकि फ़ोन से हम फटाफट मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन लेटर से क्या होता है टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे लिखना है इट टेक्स डेज फॉर आवर मैसेज टू रीच इफ सेंट विया लेटर्स वेयर एज वन कैन सेंड मैसेज एट वन विथ टेलीफोन्स एंड सेल फोन, यानी कि जो भी हम लेटर भेजते हैं उस लेटर को जाने में बहुत दिन लग जाते हैं। यानी कि इट टेक्स डेज फॉर आवर मैसेज टू रीच इफ सेंट विया लेटर, अगर हम लेटर के जरिए कोई भी मैसेज पहुंचाएंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फ़ोन के ज़रिए वो फटाफट वो काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो लेटर्स की पिक्चर दी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सबसे फर्स्ट वाले को बोलते हैं पोस्ट कार्ड। इस लेटर को हम बोलते हैं इनलैंड लेटर और इसको हम बोलते हैं एनवेलॉप। नेक्स्ट इसको बोलते हैं पोस्टेज स्टैम्प और इसको बोलते हैं रेवेन्यू स्टैम्प, और ये है गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बिस्किट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी आपका घर का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको इस प्लेस पे लिखना है। ओके, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है एंशिएंट यानी होता है पुराने ज़माने में, एंशिएंट मेथड ऑफ सेंडिंग लेटर्स, पुराने ज़माने में हम लेटर भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, पिजन का। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बी। ओके, अब यहाँ पे पोस्ट बॉक्स है तो पोस्ट बॉक्स की पिक्चर कहाँ पे है, ये रही, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, डी। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है फैक्स मशीन, फैक्स मशीन कहाँ पे है, ये रही, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, ए फैक्स मशीन। सेलफोन सबको पता है सेलफोन क्या होता है, ये रहा, ई आ जाएगा, और टेलीफोन, ये रहा टेलीफोन। ओके, इस तरीके से आपको मैचिंग करके आपको यहाँ पे नीचे लिखनी है। ओके, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट नंबर पे है इनवेलॉप कहाँ है, ये रहा। ओके, इनलैंड लेटर जस्ट यहाँ पे सी नंबर के नीचे इनलैंड नंबर दिया हुआ है। पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड किसे बोलते हैं, इसको हम पोस्ट कार्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ईमेल, तो ईमेल हम किससे लिखते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ईमेल। ओके, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के स्टैम्प दिए हुए हैं, ये स्टैम्प हम कहाँ पे स्टिक करते हैं, ये स्टैम्प हम अपने जो लेटर लिखते हैं उसके ऊपर हम ये स्टैम्प हम क्या करते हैं, स्टिक करते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके के स्टैम्प अगर आपके पास हो तो यहाँ पे आपको स्टिक करने, अगर आपके पास नहीं हो तो मैंने जिस तरीके से स्टैम्प बनाए हैं उस तरीके से आप स्टैम्प बना सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे टेलीफोन और मोबाइल की यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे रिच द बॉयज लेटर टू हिज फादर, यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर दी हुई है। इस बॉय ने क्या लिखा है, लेटर लिखा है, वो लेटर उसके फादर तक आपको
पहुंचाना है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपने की होगी, न्यूज़पेपर में आते हैं ना ये सारे के सारे, आपने ये एक्टिविटी की होगी, तो आपको भी यहाँ पे इस तरीके से इसको पहुंचाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले लेटर किसके पास किस में डालेगा, पोस्ट बॉक्स में डालेगा। उसके बाद में ये लेटर यहाँ पे इस प्लेस पे आएगा और पोस्टमैन लेके आएगा। पोस्टमैन लेके आने के बाद उस पर स्टैंप लगने के बाद वो यहाँ पे ट्रक के ज़रिए या फिर टेम्पो के ज़रिए वो लेटर जिस प्लेस पे जाना होगा, दूसरी पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद में इस पोस्ट ऑफिस में एरिया वाइज वो लेटर अलग करने के बाद कौन उसको पहुँचाएगा, पोस्टमैन उसको घर तक पहुँचाएगा। और उसके बाद में वो लेटर किसके पास जाएगा, उसके फादर के पास। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं MCQs के। इफ़ द ब्लैंक इज़ नॉट रिटर्न ऑन अ लेटर इट डज़ नॉट रीच इट डेस्टिनेशन। अगर हम लेटर पे ऐसा क्या नहीं लिखेंगे कि लेटर सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके घर का एड्रेस वो लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, सामने वाले पर्सन के पास वो लेटर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच बर्ड वॉज यूज टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स इन एंशियंट टाइम। पुराने ज़माने में कौन से बर्ड का यूज़ हम लेटर भेजने के लिए, और जो भी पर्सन हमें लेटर भेजता है उसका लेटर हम लेने के लिए कौन से बर्ड का यूज़ करते थे, पिजन यानी कि कबूतर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम वॉज इन प्लेस इन पोस्ट ऑफिस इन ओल्डन टाइम्स फॉर सेंडिंग न्यूज़ वेरी क्विकली। यानी कि पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में पोस्ट ऑफिस में कौन सी प्रोसेस थी जिसके ज़रिए हम फटाफट सामने वाले को मैसेज पहुंचा सकते थे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिस्टम ऑफ टेलीग्राम्स, यानी टेलीग्राम के ज़रिए, यानी कि लेटर में जितना टाइम लगता है उससे आधा टाइम टेलीग्राम में लगता है। उसके ज़रिए हम फटाफट सामने वाले पर्सन को मैसेज पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द ब्लैंक इज़ नॉट अफिक्स्ड देन द रिसीवर हु गेट्स द लेटर हैज़ टू पे अ फाइन टू। लेटर पे ऐसी कौन सी चीज़ अगर हम स्टिक नहीं करेंगे तो जो सामने वाले पर्सन को हम लेटर पहुंचा रहे हैं, जब उसके पास वो लेटर पहुंचेगा तो उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है, उस पर स्टैम्प लगना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो सामने वाला पर्सन जिसके पास लेटर पहुंचेगा उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर का है इन द प्रेजेंट एज विथ व्हाट कैन अ पर्सन एक्सचेंज न्यूज़ फ्रॉम एनी प्लेस एट एनी टाइम। यानी कि अभी प्रेजेंट एज में कोई भी पर्सन फटाफट न्यूज़ किसके ज़रिए ले सकता है, तो यहाँ पे आएगा विथ अ सेलफोन के ज़रिए। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर 17 जर्नी ऑफ अ लेटर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 18 गेम्स वी प्ले आपकी टेक्स्ट बुक में समझेंगे। ओके, थैंक यू।